अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदिल राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर करना है जनाब आपने, और फीडबैक जरूर देना है। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया हुआ था मेरी पिछली वीडियो पे जो सुबह मैंने की कि यार आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं लेकिन आप बोलते भारी भारी लफ्ज नहीं बोलते, कोई बड़े इंटेलेक्चुअल लफ्ज नहीं बोलते, आप बड़ी सीधी सी जबान में बात करते हैं। मैंने उस टाइम पे तो लिख दिया, उन्होंने कहा जी आप कोई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि आप बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म की गुफ्तगू करें। तो मैं इंटेलेक्चुअल किस्म की गुफ्तगू करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। एडा वड्डा कोई इंटेलेक्चुअल में है कोई नहीं। अब ये देखें मुझे मुँह टेढ़ी लग रही, मैं बार बार इस पर देख रहा हूँ। खैर, तो जनाब इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करना थोड़ा सा मेरे लिए मसला है। मैं जो देखता हूँ उसको ऐसे ही उन्हीं अल्फाज में बयान करना पसंद करता हूँ। नॉर्मली मुझे बेहतर लगता है कि मैं ज़रा सादी ज़बान में गुफ्तगू करूँ जो आप लोगों को समझ आए। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, मैं जाली दानिश्वर बनने की कोशिश बिल्कुल करूँगा। जाली दानिश्वर से याद आया, एजाज सैयद साहब ने एक स्टोरी ब्रेक की हुई है जनाब कि आसिफ जरदारी को हटाने की कोशिश की जा रही है। उससे पहले ये खबर काफ़ी पहले मैं कर चुका हूँ कि आसिफ जरदारी साहब के दिन थोड़े हैं, हमें बताया जा रहा है। उस पे एक साहब हैं, वो एक दानिश्वर है, उनका नाम है रजा रूमी साहब। वो जमहूरियत के चैंपियन हुआ करते थे एक ज़माने में। तो वो बता रहे थे, वो कह रहे थे देखिए जी हाइब्रिड रूल ये जो है ना, इसके अंदर के तज़ाज़ात ही इसको नुकसान पहुंचाएंगे, वरना ये वो लोग थे जो इमरान खान के दौर में गालियां निकालते थे सिलेक्टेड कह के, आज नॉर्मलाइज कर रहे हैं, कैसे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ये 2 नंबर दानिश्वर जो है ना इस तरह के, इनसे आपने ये जो भारी भारी लफ्ज बोलते हैं इनसे जरूर आपने होशियार रहना। खैर जनाब, बात करूंगा आज मैं कि क्या इमरान खान मरीम नवाज शरीफ का कह दिए। बड़ी अहम बात है ये, सुनिएगा जरूर, आपको समझ आएगा। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, लाश रखी इन्होंने, दुनिया अखबार में खबर आई है, लाश रखी इन्होंने 7 दिन, रोज का 1 लाख रुपया वसूल करते रहे ये लोग। ये किस किधर कसाई हैं पाकिस्तान में, प्राइवेट हॉस्पिटल बिजनेस कितना बड़ा बिजनेस है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ मुहर्रम में जो प्रमोशन की जा रही है जनाबे वाला, उस पर बात करेंगे। और शाहिद अफरीदी साहब, आप सबके फेवरेट क्रिकेटर, उनकी गैरत कहाँ मर गई है, उस पर भी बात करेंगे। बल्कि ज़रूरी है अफरीदी साहब पे बात करना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े मुनाफिक किस्म के आदमी हैं, सुपरस्टार होंगे अपने घर में, लेकिन मैं उनको एक बड़ा मुनाफिक किरदार समझता हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जुनैद अकबर साहब ने ये इंकशाफ किया है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी कोशिश की इमरान खान से मुलाकात करवाने की, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। मेरे पास जो इत्तला है, मेरे पास इत्तला ये है कि आखिरी जो मीटिंग हुई थी, मुझे नहीं पता काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की थी, किस चीज़ की मीटिंग थी, उसमें गंडापुर साहब ने वजीर आजम के सामने कुछ बातें की थी, जिस पर वजीर आजम ने मरीम नवाज शरीफ की तरह उन्होंने कहा था जी मैं करती हूँ। फिर मरीम नवाज के कहने पर गंडापुर साहब की आखिरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, ये मुझे पता है। मुझे ये भी पता है कि मरीम नवाज की कोई बात टाली नहीं जाएगी। तो अगर मरीम नवाज साहिबा कोशिश कर रही हैं तो उनकी मुलाकात हो जाती ज़रूर। मुझे कुछ बातें पता हैं, जिस तरह के अगर कोई टीवी चैनल मरीम नवाज को कट ना करे तो कुछ साहिबान है वो गुस्सा हो जाते हैं, मरीम नवाज को ना दिखाए। वो सियासी शख्सियात नहीं, वो गुस्सा करती हैं कि क्यों आपने मैडम मरीम नवाज शरीफ को टीवी पर नहीं दिखाया। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इमरान खान मरीम नवाज का कैदी है। मरीम नवाज ज़रूर ये चाहती हैं, दिल से चाहती हैं कि इमरान खान को जितना लंबा तवील अरसा जेल में रखा जा सके तो रखा जाए, उनको सहूलियात कम से कम दी जाए, उनको जलील किया जाए, उनको तोड़ा जाए। लेकिन इमरान खान इज नॉट अ प्रिजनर ऑफ मरीम नवाज, ही कैन नेवर बी। वो जिनके प्रिजनर है जुनैद अकबर साहब बेहतर जानते हैं, लेकिन वो नाम नहीं लेना चाहते। जुनैद अकबर साहब भी एक अजीब सा ही कैरेक्टर है नाजरीन। वैसे जज्बाती तकरीरें इनसे करवा लें आप, बड़े बड़े दावे इनसे करवा लें आप, एक्शन का टाइम आता है तो रोना शुरू हो जाते हैं। बड़े शिकवे ऑफ द रिकॉर्ड जुनैद अकबर साहब के अली अमीन गंडापुर से। ऑन द रिकॉर्ड कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो है इनके बड़े शिकवे शिकायत हैं अली अमीन गंडापुर से कि क्यों ये नाकाम रहे हैं कोई भी तहरीक बिल्डअप करने में। खैर, मौका आ रहा है, मंडे को अब ऐलान होना है एक नई तहरीक का, तहरीक इंसाफ की। सलमान राजा साहब, उमर अयूब साहब बताएंगे हमें कि क्या तहरीक चलने जा रही है, तो देखते हैं कि क्या होता है। गंडापुर साहब में भी देख लेते हैं कितना तपड़ है इस बार, और जुनैद अकबर साहब को भी टेस्ट कर लेते हैं हम कि जुनैद अकबर साहब जो जोशीली बातें करते हैं। मैं गांव देहात का आदमी हूं, मैं बड़ा ऐसा हूँ। ऑस्ट्रेलिया के वैसे फ्री के टूर लगाने के बाद तो साहब जो है ऐसे वैसे ही हो गए, तो वो सारी चीज़ें बात कर लेते हैं। खैर, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में इंकशाफ हुआ है जनाब कि इस्लामाबाद का एक हॉस्पिटल है जो ट्रस्ट के नाम पर बना था, जिसको हुकूमत ने फ्री ज़मीन दी थी,
और ये उन 111 कंपनीज में शामिल है जिनको के टैक्स नहीं देना पड़ता, टैक्स फ्री हॉलीडे, टैक्स हॉलीडे दी गई है इस हॉस्पिटल। इसका नाम है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। ये इस्लामाबाद पिंडी का महंगा तरीन हॉस्पिटल है। यहां पर अगर आप जाएंगे तो आपकी खाल खींच ली जाएगी। आपको सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ मिलेंगी, बट ये इतना कमर्शियल हॉस्पिटल है कि यहां पर आप खाना भी खाएंगे तो वो भी आपको बाहर से महंगा मिलेगा। इस हॉस्पिटल में लोग, बीमार लोग, मजबूर लोग जाते हैं, कोई बंदा अपनी खुशी से नहीं जाता। ये लोग जिस तरीके से उल्टी छुरी से ज़िबा करते हैं, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, वो तो शुक्र है जिस बंदे के साथ मैं अपने भाई के साथ 2 रातें यहां पर गुजारी थी, हेल्थ कार्ड था, वरना जितने पैसे उसके मुंह से लगे थे उससे पहले छुट्टी नहीं दी। तो खैर जनाब, एक खातून थी शायद जो कि बीमार थी, हॉस्पिटल में दाखिल थी, उनका इंतकाल हो गया पिम्स में। शिफा वालों ने 1 लाख डेथ के बाद मैयत रखी, 1 लाख पर डे रिसीव करते रहे, 7 दिन तक 7 लाख रुपया लिया। ये इन हॉस्पिटल्स की बदमाशी है। ये मैयतें लोगों की बंद कर लेते हैं। मैं पर्सनली एक इस तरह गुजरा हूँ, एक एक्सपीरियंस है जहाँ पर मैयत को रोका गया कि जनाब 4.5 लाख का बिल है, पहले वो क्लियर करें। ख़ानदान को समझ नहीं आ रही थी अपनी जवान मौत को संभाले या किसको करे, बट मेरा ख्याल है किसी ना किसी को देखना पड़ेगा। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये कसाई के अड्डे हैं। और मुझे ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी है कि मालूम नहीं, लेकिन आप सोचिएगा ज़रा, जो लोग ज़िंदगी मौत के शोबे से वाबस्ता होते हैं उनके सीने में दिल नहीं होता, उनको खुदा का खौफ नहीं होता, नॉर्मली हॉस्पिटल्स में नहीं होता। आपका पेशेंट तड़प रहा होगा, डॉक्टर चिल कर रहा होगा, समोसे खा रहा होगा, पकोड़े खा रहा होगा। आता हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। चंद दिन पहले मैंने आपको बताया, अपनी वालिदा का वाकया बताया, और मेरी वालिदा को कैंसर था, तो मैंने बड़ा हॉस्पिटल्स देखे, घूमे फिरे हैं, बड़ी इमरजेंसियाँ देखी हैं, और अल्लाह के हुक्म से सारे सरकारी हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टरों को एक जैसा ही पाया है, सिवाय एक के या 2 के जो कि बहुत ही कंपैशनेट थे। मैं नाम भी आपको कभी किसी टाइम पे उनका ज़रूर बताऊंगा। खैर जनाब, 9वीं मुहर्रम थी, आज न्याज बांट रही थी पंजाब गवर्नमेंट, एक स्टॉल लगा हुआ था। वो जो न्याज के डब्बे हैं, जो जूस का पैकेट है, जो पानी की बोतल है, उस पर भी मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर चिपका दी गई थी। अच्छा, अब मुझे नहीं मालूम कि कैसे हुआ होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैडम मरियम ने कहा होगा कि देखो यार, ये मैं कर रही हूं तो इसका क्रेडिट तो हमें लेना चाहिए, तो कोई खुशामदी होगा साथ एक। उन्होंने कहा मैडम ऐसे ताड़ी फोटो लगनी चाहिए, जरूर लगनी चाहिए ताड़ी फोटो, ऐप बेहतरीन को फोटो शूट करा के फोटो लगाते हैं हम, मैडम इसमें आपका रिवर्स में लगाते हैं, इसमें ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। मैडम बड़ी खुश हुई होंगी क्योंकि मैडम एक नार्सिसिस्ट है, मैडम खुद पसंदी है और खपते अजमत का भी शिकार है, नजर आता है वो। ये बुरी बात नहीं है, खैर बुरी बात है, लेकिन वो नजर आता है जो कह रहा हूं। तो एक खुशामदी टट्टू होगा जिसने मैडम को इस लाइन पे चढ़ाया होगा कि मैडम मैं करवा के देता हूं, बस अब बस मैडम आपने ओके कर दी वाली फोटो, ठीक है मैडम, डन, समझे, डन। मैडम हर गटर पे, हर ढक्कन पे, हर गंद की गाड़ी पे, हर लेटरीन पे, हर रेडी पे हम आपकी फोटो लगाएंगे, मसला ही कोई नहीं मैडम, आप सबसे पॉपुलर हो जाएंगी, इससे आपकी फोटो लगेगी, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे। तो वो किसी पंजाब गवर्नमेंट का कोई बंदा या इनकी जो सखियां हैं वो टिकटॉकरें, उनमें से किसी एक ने मैडम को बेवकूफ़ बनाया। मैं मैडम मरियम नवाज शरीफ को संजीदा मशवरा देना चाहता हूं कि मैम इससे गुरेज करें, पीपल आर नॉट स्टूपिड। और आजकल के जो बच्चे हैं जिन्होंने आगे जाके वोट डालना है, क्योंकि बाबे तो मरते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, जो आपके अब्बा जान के वोटर थे, ये तो इमरान खान की नस्ल जवान हो रही है, ये माफ़ नहीं करेंगे आपको, ये बड़ा मजाक उड़ाएंगे आपका। बड़े ही, मैं कहता हूँ जी, कमीनेपन से भरे हुए बच्चे हैं ये मजाक उड़ाते हैं, मैंने खुद देखे हैं, मैंने खुद देखे हैं। वो जुमला बोलते हैं, हु डज दैट, ठीक है, बड़ी बेइज्जती करते हैं, वो जहरीली बातें करते हैं आपके बारे में, डोंट डू दिस प्लीज, ये मेरा संजीदा मशवरा है आपको। और मुहर्रम की न्याज जो होती है अपने पैसों से दें जी, पंजाब गवर्नमेंट क्यों दे रही है? पाकिस्तान के लोग न्याज देने के लिए, ख़त्म कराने के लिए, 12 रबीउल अव्वल की सबील, मुहर्रम की सबील के लिए इनको किसी के पैसे की, हुकूमत के पैसे की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत पानी का एक घूंट भी ना दे, नहीं है, लोग खुद काफ़ी हैं। ये इतना देते हैं अल्लाह की राह में देने पे, जब आ जाए, जब इस तरह के कामों में खर्च करने के लिए आ जाए, किसी का नाम भी नहीं पता चलता। तो आप जो 12 जूस और लाल शरबत और 3 जो डब्बे दे रही हैं खाने के छोटे, वो भी क्वार्टर वाला डब्बा दे रही हैं, वो ना दें तो भी गुजारा हो जाएगा। ये सस्ते काम मत करें। ऐसे मौक़ों पर जब कोई न्याज करता है लोग नाम नहीं देते, लोग कहते हैं बस दुआ कीजिएगा। क्या समझाएं आपको, आप समझ से आ रही हैं बिल्कुल, बल्कि आप आ रही हैं, एक आप अपने आप को काट रही हैं।
कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, वैसे मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, लेकिन मेरा संजीदा मशवरा है कि बाज आएँ, कोई काम करें, आपको खुद लोग पसंद करेंगे। ये अभी स्टंट बाजियाँ, ये मीडिया गिमिक्स, ये कैमरे लेके इधर चले जाना, सुबह मैं गटर खुलवा दिया, रात को मैंने ट्यूबवेल चलवा दिया, दिन को मैंने डॉक्टर मुअत्तल कर दिया। अरे बहुत सारे लोग बात कर रहे थे। आखिर में जाते जाते बताना चाहता हूँ शाहिद अफरीदी साहब के बारे में, क्रिकेट के सुपरस्टार हैं। मैं उनको एक नहायत ही मुनाफिक आदमी के तौर पे जानता हूँ, जो उनकी हरकतें हैं। शाहिद अफरीदी साहब ने पिछले दिनों ट्वीट किया, सवात के वो जो फैमिली डूब गई थी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, उस पर एक बड़ा टॉन्टिंग सा ट्वीट किया। पाक पतन में इतने बच्चे जान की बाजी हार गए, शाहिद अफरीदी की गैरत नहीं जागी, इज्जत नहीं जागी, क्या वजह इसकी? इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। शाहिद अफरीदी को वो फुटेज और वो लिखा ट्वीट भेजा गया था कि कैन यू प्लीज ट्वीट दिस। शाहिद अफरीदी चाहे तो डिनाई कर दे, फिर मैं मजीद इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा, लेकिन शाहिद अफरीदी साहब को अपनी एनजीओ जो वो चलाते हैं उसके फंड्स के लिए, उनको काम जो मिलता है उसके लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हेल्प किसी जगह की चाहिए होती है ताकतवर की, तो फिर उसके लिए वो इस तरह के मस्खरापन और इस तरह की घटिया हरकत करते रहते हैं और करते रहेंगे। आप ये मत समझिए कि वो बाज आ जाएंगे, वो करते रहेंगे। हर आदमी जो है वो डिसाइड करता है उसने कौन सा रास्ता चुनना है, क्या करना है उसने। तो शाहिद अफरीदी ने जिस जगह पे पकड़ के झूलना है वो झूल चुके हैं, वहाँ पर ही झूलते रहेंगे। उनको समझाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। वैसे भी काफ़ी घटिया आदमी वाक़या हुए हैं, अगर आप उनके बारे में मज़ीद जानेंगे। बॉल जुबाने के अलावा और भी बड़ी सारी गेंदें उठा के फिर रहे होते हैं, तो ऐसे आदमियों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने कहा कोई इन्फॉर्मेशन सिर्फ दे दूँ कि ना सिर्फ ट्वीट भी उन्होंने खुद नहीं लिखा, उनको भेजा गया था और उन्होंने ट्वीट किया था। ये मालूमात आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। खैर फ़िलहाल तो इतना ही। गर्मी बड़ी लग रही है सानू जी, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।